हमेशा की भांति आज हम आपको फिर लेकर के चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल मोक्षा नगरी काशी। जब यूट्यूब चैनल मोक्षा नगरी काशी में आपको हम ले चलते हैं तो इसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। वेरी वेरी वंडरफुल जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो आज आप लोग मेरे द्वारा सुनेंगे इलाहाबाद के बारे में। इलाहाबाद के बारे में तो इलाहाबाद की जब चर्चा करते हैं तो पहले तो ये बताएंगे इलाहाबाद सम स्पेसिफिक हिस्ट्री। तो इलाहाबाद की कुछ बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं, एक नॉर्मल हिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो आप लोग सुनिए मेरे द्वारा इलाहाबाद के बारे में। तो जब इलाहाबाद की बात करते हैं तो गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर, गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर बसा इलाहाबाद एक प्राचीन नगर है। इसका प्राचीन नाम प्रयाग था। प्रयाग की भौगोलिक स्थिति का जिक्र वेनसांग ने 644 ईस्वी के यात्रा वृत्तांत में किया है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय प्रयाग संगम के अति निकट बसा हुआ था। अतः गंगा की बाढ़ के कारण प्रयाग नगर नष्ट होकर बहुत छोटा हो गया। 1583 ईस्वी के आसपास अकबर ने यहाँ एक नया नगर बसाया जिसका नाम उसने इलाहाबाद रखा। संगम पर अकबर ने एक किले का निर्माण भी करवाया और सन 1801 में इलाहाबाद पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1801 में इलाहाबाद पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तब उन्होंने किले के पश्चिम में यमुना तट पर अपनी छावनियां बनाई। सन 1857 के गदर में छावनियां नष्ट कर दी गईं तथा इलाहाबाद को बहुत क्षति पहुंची। गदर के बाद 1858 में इलाहाबाद को उत्तर पश्चिम प्रांतों की राजधानी बनाया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इलाहाबाद चश्मदीद गवाह रहा है। यहाँ से अनेक स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव 1885 में इलाहाबाद में ही रखी गई। महात्मा गांधी ने 1920 में अपने अहिंसा आंदोलन को इलाहाबाद से ही शुरू किया। पर्यटन की दृष्टि से इस शहर की महत्ता अब काफी बढ़ गई है। यमुना नदी पर केवल आधारित झूला पुल का निर्माण प्रगति पर है। तो सरस्वती घाट पर बोट क्लब भी शहर की गरिमा को बढ़ाता है। इस शहर को शिक्षा एवं साहित्य की धरोहर कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। मूर्धन्य साहित्यकारों सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा आदि ने इसी शहर के वातावरण में अपनी साहित्यिक लेखनी को स्थिर आयाम दिया था। अब बात करते हैं संगम के बारे में। जब संगम की बात करते हैं तो संगम इलाहाबाद आने वाला हर सैलानी अपने पहले गंगा यमुना नदियों के संगम पर जाना पसंद करता है। यहाँ आने के लिए बांध के नीचे किले तक पहुंचना पड़ता है, जहाँ से नाव में बैठकर इस स्थल तक आया जाता है। जब किला की बात करते हैं तो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर दूर संगम घाट पर स्थित इस प्राचीन किले का निर्माण सम्राट अशोक ने तथा जीर्णोद्धार औरंगजेब ने कराया था। यह किला अब सेना के अधिकारों में है, जहां अनुमति पत्र लेकर जाया जाता है। अब बात करते हैं खुसरो बाग के बारे में। जब खुसरो के बाग के बारे में बात करते हैं तो इस बाग का निर्माण जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने करवाया था और इसमें खुसरो और उसकी बहन सुल्तानुन्निसा की कब्रें हैं। दोनों की कब्रें काव्य और कला के सुंदर नमूने हैं। अब बात करते हैं मिंटो पार्क के बारे में। जब मिंटो पार्क के बारे में बात करते हैं तो मिंटो पार्क का नया नाम मदन मोहन मालवीय पार्क है और यह सरस्वती घाट के निकट है। और सन 1910 विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति कही गई थी और इसी स्थान पर लॉर्ड मिंटो द्वारा पढ़कर सुनाया गया था। अब बात करते हैं सरस्वती घाट के बारे में। जब सरस्वती घाट की बात करते हैं तो मिंटो पार्क के पास ही सरस्वती घाट है,
जो एक रमणीक पिकनिक स्थल है, और यहाँ एक बोट क्लब भी है जहाँ वाटर स्पोर्ट्स का प्रशिक्षण दिया जाता है और तैराकी प्रतियोगिताएं होती है। और क्या होती है? तैराकी की प्रतियोगिताएं होती हैं। जब हम बात करते हैं आजाद पार्क की, तो इलाहाबाद का जो आजाद पार्क है स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विक्टोरिया पार्क अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर जहां शहीद हुए थे वहां एक स्मारक बना हुआ है। ब्रिटिश कालीन पब्लिक लाइब्रेरी और आधुनिक नर्सरी इस स्थल के प्रमुख आकर्षण है। अब म्यूजियम की बात करते हैं तो इलाहाबाद में यह म्यूजियम आजाद पार्क के पास ही कमला नेहरू मार्ग पर स्थित है। यहाँ 13वीं सदी की दुर्लभ वस्तुएं संग्रहित है। इस म्यूजियम में मिट्टी व पत्थर की मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा मूर्तियों का विक्रय भी किया जाता है। यहाँ समय समय पर सेमिनार समारोह आयोजित होते ही रहते हैं। अब संगीत समिति की जब बात करते हैं तो म्यूजियम के पास ही स्थित संगीत समिति में संगीत नृत्य की उच्च शिक्षा दी जाती है तथा समय समय पर संगीत नृत्य से संबंधित समारोह भी होते हैं। भारद्वाज आश्रम की जब बात करते हैं तो यह आश्रम रेलवे स्टेशन से कोई 5 किलोमीटर दूर है, कुल 5 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में यहाँ एक मंदिर है जो दर्शनीय है। अब आनंद भवन और स्वराज भवन की जब बात करते हैं तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह पैतृक निवास आनंद भवन वर्तमान में एक स्मारक है और स्वराज भवन कांग्रेस पार्टी के अधिकार में है। आनंद भवन में नेहरू परिवार की यादें धरोहर के रूप में सुरक्षित है और यहाँ एक नक्षत्र मंडल प्लेनेटोरियम भी है जो देखने लायक है। विश्वविद्यालय की जब बात करते हैं तो आनंद भवन से 1 किलोमीटर दूर सन 1887 में स्थापित विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और सन 1921 में इसमें आवासीय व्यवस्था की गई थी और इसका सीनेट हॉल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। अब बात करते हैं नेहरू गार्डन की। जब नेहरू गार्डन की बात करते हैं तो शहर से 10 किलोमीटर दूर मैक्स फर्सन लेक के पास यह एक पिकनिक स्थल है। फव्वारे, झरने, रेस्तरां इस स्थान की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं और यहाँ के खुशबूदार बगीचे सैलानियों का मन मोह लेते हैं। तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट YouTube वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान बुद्ध की, जय काशी के 33 कोटि देवताओं की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।